सुनने में आया है कि 300 पत्नियां फरार हो गई हैं। टोटल 700 के करीब। 300 नहीं 700। हाँ, क्योंकि टोटल जो आंकड़ा है वो 1155 का। डॉक्टर के पास गई थी, आई लव यू की कमी बताई और जल्दी जल्दी आई और कमेंट करियो आई लव यू बोलिए। कोई महिला, ये गैंग बना रखे हैं महिलाओं ने, वो पुरुषों को ब्लैकमेल करती हैं। वो पूरे गैंग होते हैं, उनमें भी उनके साथ पुरुष मिले होते हैं। ये पुरुष आपके पास आके रोकते हैं? बिल्कुल रोते हैं, मेरी पत्नी भागी, मेरी ये हो गया। मेरे भाई थाने में मैंने ऐसे ऐसे भी देखे, थाने में माता पिता अपनी पगड़ी उतार के बेटी के पैरों में रख देते। बेटी ये कह देती मैं जानती तेरे को तो कौन है, जाने को कहेंगी हमारे साथ तो रेप कर दिया, हमारे साथ तो जबरदस्ती शादी करी थी, हमारे साथ तो दहेज मांगा गया। और नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैप्शन आपने पढ़ ही लिया है कि 300 पत्नियां फरार हो गई है। जी हां साथियों, इस वक्त पानीपत में मौजूद हूं और कई महीनों से सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल होने लग रही है कि पानीपत से 300 जो पत्नियां हैं वो फरार हो गई है। साथियों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 300 पत्नियां, यानी कि आप खुद सोच करके हैरान रह जाएंगे, आपके पांव नीचे जमीन खिसक जाएगी। यदि आप सोने की तैयारी करने लग रहे हैं तो आपकी नींद उड़ जाएगी। तो साथियों, फिलहाल सविता आर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले तो सविता बहन जी, ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। राम राम। राम राम भाई। कैसे बहन जी? बिल्कुल बढ़िया। अरे सुनने में आया है कि 300 पत्नियां फरार हो गई हैं। कहाँ से सुनने में आया? सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल होने लग रही है जिसमें आप खुद इंटरव्यू देने लग रही हैं। पानीपत में पिछले 2023 की मैं बात करूं जी, तो लगभग बालिग महिलाएं जो पत्नियां लगा लो या कुछ अनमैरिड भी हैं उसमें, तो टोटल 700 के करीब। 300 नहीं 700। हाँ, क्योंकि टोटल जो आंकड़ा है वो 1155 का। अच्छा। हाँ, जो लड़की और महिलाएं हैं। हाँ। जिसमें से 300 नाबालिग हैं। हाँ। और 100 के करीब, 90-100 के करीब वो है जो 18 साल की हैं, जिसके आधार कार्ड ना मिलते तो या कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता तो वो उसका बालिग में मुकदमा दर्ज हो जाता 18 साल की एज दिखा के। तो वो भी तकरीबन कई बार वो नाबालिग ही मिलती है। तो 400 के करीब लगा लो नाबालिग होंगी, 50 के करीब लगा लो 12 साल से नीचे होंगी लड़कियां, और बाकी 700 के करीब मतलब शादीशुदा। 300 नहीं 700 के पास पहुंच गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 700 के आसपास। साथियों, दिल थाम करके आज की वीडियो आप देखना, आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। साथियों, इस मोबाइल के कारण आज पता नहीं कितने हजारों घर उजड़ने लग रहे हैं। उसके पीछे का कारण भी हम आपको बताएंगे कि आज पति पत्नी के बीच में एक रिश्ता जो प्रेम का होता था वो प्रेम का नहीं बल्कि लिव इन रिलेशनशिप का कह करके पत्नियां अपने पति को धोखा दे करके भाग जाती है। पत्नियां सब्जी लेने के लिए जाती है लेकिन वो किसी और के साथ ही फरार हो जाती है। वो तमाम जानकारी, उन विषयों के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि आजकल ये पति पत्नी का जो रिश्ता है वो क्यों टूटने के कगार पर आ गया है। बहन जी, क्या कारण मानते हैं कि आज पति पत्नी के बीच में भाई एक दीवार खड़ी हो गई लिव इन रिलेशनशिप की भी, और जो पत्नियां अपने पति को छोड़ करके भाग जाना चाहती हैं आज भाग जाती हैं? क्या आपने क्या एनालाइज किया इसके ऊपर? इसमें यह है कि क्योंकि मैं तो पानीपत का ही बता सकती हूँ कि बाहर का तो मुझे नहीं पता। पानीपत में तो 70% तो वो महिलाएं गई हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं या 2-4 पढ़ी लिखी होंगी और लेबर तबके से जो ताल्लुक़ रखती हैं वो ज़्यादा महिलाएं गई हैं पानीपत में। क्योंकि जैसे यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर जो पानीपत में रहते हैं तो ज़्यादातर वो है, और कुछ गांव के आसपास कुछ गांव में जाके भी रहने लग जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि पढ़ी लिखी अगर मान लिया 20% गई होंगी तो अनपढ़ जो है वो ज़्यादा गई हैं। और ऐसे ही लड़कियां, जैसे नाबालिग लड़कियां भी गई हैं। अगर क्योंकि क्या होता कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो चली जाती है मिलने के लिए, चलो वो होटलों में चली गई होंगी और कहीं चली गई होंगी, शाम को अपने घर वापस आ जाती होंगी, इस तरीके से वो है। लेकिन जो अनपढ़ता या अज्ञानता की कम मतलब लगा लो या फिर कुछ उनकी मजबूरियां लगाओ या कुछ भी लगाओ जो वो बताती हैं, लेकिन वो या संस्कार की कमी लगा लो, वो है जो घर छोड़ के चली जाती हैं। बहुत सी ऐसी भी महिलाएं गई हैं शादीशुदा जो अपने बच्चों को साथ लेके गई हैं, कोई 2 बच्चों को, कोई 1 बच्चे को, कोई 3 बच्चों को साथ लेके गई है। कुछ ऐसे भी फ़ोन आए कि कोई बच्चों को ही छोड़ के चली गई, 2 बच्चों को 3। एक ऐसा मामला था जिसमें
वो 3 बच्चों को छोड़ के महिला चली गई, वहाँ जाके उसने पंजाब में जाके मुकदमा दर्ज करवा दिया अपने पति के खिलाफ, मुझे खतरा है। और लड़कियां जैसे बच्चियां जो चली जाती हैं नाबालिग, वो फिर पुलिस जब उनको ढूंढ के लेके आती, बालिग को तो कई बार पुलिस भी आनाकानी भी कर देती, मुकदमा जरूर दर्ज हो जाता है, लेकिन ये मतलब उसमें थोड़ी ढीलता बरतती है पुलिस, भाई उसको हाँ कि वो ये कह देते हैं कि भैया अपनी मर्जी से गई होगी। उसके बाद फिर वो कुछ दिन के बाद फिर वो किसी वकील के पास चले जाते हैं। मान लो जो भी व्यक्ति लेके जाता है पुरुष, वो क्या करता, वो समझदारी दिखाता और वो जाके अपना सीधा कोर्ट में पहुंच जाता, और वो फिर वकील बोल देते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें जाते, फिर वकील बोल देते हैं भैया आप हाई कोर्ट में कोर्ट से एक लिव इन का कागज़ बनवा लो, फिर आपको न पुलिस कुछ कहेगी और न फिर आपके वो कुछ कहेंगे। वो साथ में लिव इन के कागज़ बनवा लेते हैं। उसके बाद साथ में वो बोल देते हैं कि भैया मैं अपने परिवार से, अपने पति से, अपने ससुराल वालों से, अपने मायके वालों से खतरा है, और उसके बाद वो एक थाने में आके शिकायत दरखास्त दे देते हैं। तो उसमें पुलिस क्या कहती है कि भाई ये हमारे तो हाथ बंद गए, क्योंकि वो तो लिव इन के कागज़ बनवा रखे हैं। तो वो क्या होता है कि उन बच्चे जो पैदा कर रखे हैं, उन बच्चों का भविष्य जो है दिन रात, क्योंकि देखो हमारे पास जो फ़ोन आते हैं बच्चों का तो भविष्य ख़राब होता ही है। अगर जब जिसके माँ बाप अगर कोई पिता, अगर मान ले 300 या 400 महिला गई या 700 महिलाएं गई, तो उनकी गला पुरुष भी तो गए हैं ना। तो अगर तो पुरुष ही गया, लेकिन लेकर तो पुरुष ही गया है ना साथ में। तो ये मानो कि उसमें 2 घर बर्बाद हुए, यानी कि 1155 का अगर आंकड़ा मेरे पास 2023 का है, तो ये मान लो 1155 के 55 एक भी महिला, या मतलब छोटी बच्चियों को तो मैं नहीं मानती, 12 साल से नीचे तो बच्ची को उठा ले जाते हैं, या बच्ची को कुछ भी कर लेते हैं, या ऐसे गुम हुई 50 के करीब तो वो भी है। लेकिन 12 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं वो भी गुम हुई है पानीपत में, मतलब वो मिल जाती है। कितना आंकड़ा लगभग आपके पास? नहीं, वो जैसे 50 के आसपास था, लेकिन हाँ उसमें से वो मिल जाती है। हाँ कोई 2 जैसे बच्ची को कोई उठा ले गया था, पीछे एक बच्ची को उठा ले गई थी एक भीख मांगने वाली, जैसे 2 बेटियां उसमें ट्रेन में बैठ के, ट्रेन रुकी थी, ट्रेन में बैठ के चली गई थी, वापिस आ गई थी, तो उसमें से तकरीबन बच्चियां ढूंढी गई हैं। ढूंढ तो देखो ये जो मान लिया 400 नाबालिग लड़कियां भी जो गई हैं, 12 साल से और 18 साल के बीच की जो लड़कियां गई हैं, तो वो गई किसी न किसी के साथ ही हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी लड़की अकेली जाती है, कोई नहीं जाती अकेली, वो जाती किसी पुरुष के साथ ही है। लेकिन क्या होता है कि गुमशुदगी का जो 365 में मुकदमा दर्ज हो जाता है नाबालिग का, और जो बालिग होती 18 साल से ऊपर 346 में मुकदमा दर्ज हो जाता है। परिवार वाले जाके थाने में जरूर ये बताते हैं कि भाई हमारी जो लड़की है या हमारी जो पत्नी है वो फलाने फलाने व्यक्ति के साथ गई है, उनको पता होता है भाई फलाने व्यक्ति के साथ गई है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लेकिन उसके गुमशुदगी का ही मुकदमा, वो कहते हैं कि भाई बगैर प्रूफ के हम कैसे मुकदमा दर्ज करें, तो वो 346 में मुकदमा दर्ज कर देते हैं। उसके बाद जब वो वापस आती है, मान ले उसको ढूंढ के लेके आते हैं, तो जिसने मुकदमा दर्ज करवाना है, जो बच्चियां आने के बाद अपने परिवार की मान जाती है या कुछ भी होता है, तो वो क्या करते हैं, वो लड़कों की शिकायत दे देते हैं भी फलाना लड़का जो है उसको लेके गया था, और उसके बाद उसके खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज हो जाता है। और कुछ ऐसे भी परिवार हैं, कुछ मान ले डर जाते हैं, या पुलिस उनको गुमराह कर देती है कि भाई मान लो, या वकील गुमराह कर देते हैं लड़कियों का मतलब दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं। उसको ये कह देते हैं भाई तू जिस लड़के के साथ गई थी, तो अगर इसको कुछ इसके बारे में कुछ बोलेगी तो भाई ये जेल में चले जाएगा, ये तेरा दोस्त है या तेरा कुछ भी है। तो उसको पुलिस उल्टी पट्टी बढ़ा देती है, या कई बार वकील भी बोल देते हैं। तो वो लड़कियाँ आके फिर ये बोल देती हैं कि भाई हम तो अपनी मर्जी से कहीं गए थे, मैं तो मौसी का गए थे, मामा का गए थे, ये गए थे, इस तरीके से करके, और वो मुकदमे कैंसिल कर देते हैं। लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर क्या होता है, 2-4 दिन के बाद फिर वो लड़कियां अपने परिवार के उसमें होती हैं, फिर परिवार जाकर दोबारा फिर शिकायत दे देता है थाने में, अगर हमारी लड़की को तो फलाना लड़का लेके गया था। तो फिर वो उसमें कहीं पे कार्रवाई हो जाती है, कहीं पे कार्रवाई नहीं, को जेल में जाना पड़ता है। हाँ, तो लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भी नाबालिग लड़कियों को जो भी लड़का लेके जाता है, मैं तो हमेशा देखो हम स्कूल कॉलेजों में अभियान भी चलाते हैं इसको लेके, संस्कारी बच्चे सुरक्षित समाज, तो उसमें एक ही बात बोलते हैं कि 18 साल से नीचे अगर आप किसी लड़की को लेके आप जब जा रहे हो, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें गवाही माता पिता की चलती है, ना कि बच्ची की। अच्छा जी, लड़की 18 साल से कम उम्र की है, वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ भाग जाती है, अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसके बावजूद भी लड़के को जेल होगी? हाँ बिल्कुल। उसमें क्या होता है, अगर लड़की का परिवार उसमें गवाही देता है, हाँ। लड़की का परिवार अगर ये कहेगा कि मेरी बेटी को लेके अगर ये फलाना लड़का चला गया, और लड़की ने अपनी काउंसलिंग में जैसे माँ बाप ने दबाव में या कैसे भी करके लड़की को ये बोल दिया भी इस लड़के का नाम लेना है, डरा के धमका के कैसे भी करके, तो वो लड़का जेल होता है, और उसमें उसको कम से कम 20 साल की सजा होती है। 20 साल की सजा? बिल्कुल बिल्कुल।
आपने देखा होगा कई दिन पहले भी जींद में भी आया 17 साल का मामला था महम का, 17.5 साल की लड़की थी, वो अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ 20 दिन तक रह के आई है। वो बोल भी रही है खुद वीडियो में, उसके बावजूद भी उसने लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। अभी केस दर्ज नहीं किया, आपने फैसला भी सुना होगा, कई दिन पहले भी एक फैसला आया कि 17.5 साल की लड़की थी। हाँ। और उस लड़के को 20 साल की सजा हुई है। इससे पहले एक और रहा था कि भाई जिसमें लड़की का बच्चा भी पैदा हो गया था, और बच्चा पैदा होने के बाद भी उससे शादी भी हो गई थी, शादी उसके बाद उस लड़के को 20 साल की सजा हुई है। तो ये लड़कों को समझना होगा, और क्योंकि देखो लेके तो लड़के ही जाते हैं, तो उनको ये समझना होगा कि भी कोई भी लड़की अगर मान ले कोई ज़बरदस्ती करती है या कुछ करती है या कहती है कि भी मैं तेरे साथ जाऊंगी या मेरे को लेके जा, मैं मर जाऊंगी। बहुत ऐसे भी केस आए हैं जिसमें खुद लड़कों ने ये भी बताया है हमारे को कि भाई हमारे को डराया कि भाई तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे या तेरे ऊपर ये कर देंगे अगर हमारे को ये लेके नहीं गए। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर इस तरीके का कोई दबाव बनाता है या इस तरीके की कोई ऐसी बात होती है तो वो भी तो थाने में जाके खुद शिकायत दे सकता है भाई इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इसमें गलती दोनों तरफ से होती है, क्योंकि लड़का और लड़की संस्कार दोनों के। अब मान ले कोई लड़का किसी महिला को, पत्नी को, शादीशुदा को लेके चला गया, तो वो भी तो शादीशुदा ही होगा, या तो वो रंडा पंडा होगा, उसकी शादीशुदी ना होगी, वही लेकर गया होगा, या फिर वो लेके जाता है भाई जिसका पत्नी होगी, बच्चे होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो घर बर्बाद होते हैं। उसमें उस लड़की वाले का भी होता है, लड़के वाले का, क्योंकि उस पत्नी तो उसका भी है। बहुत से ऐसे केस आते हैं, पत्नी आगे कहती मेरा पति दूसरी औरत के साथ रहता है लिव इन में, और हमारे को खर्चा नहीं देता, हमारे को ये चीज़ नहीं देता। तो मैं तो ये महिलाओं को, क्या हमारा हिंदुस्तान था जो महिलाओं को देवी के रूप में मानता था, महिलाओं को पूजते थे। आज भी हमारे को मान लिया हर 6 महीने में पूजा होती है बच्चियों की, जब नवरात्रे होते हैं तो बेटियों को पूजा जाता था। आज महिला ही दूसरी महिला का घर बर्बाद करने लग रही है, क्योंकि जब किसी के पति को लेकर भागेगी या किसी को लेकर भागेगी तो उसका भी तो परिवार बर्बाद हो रहा है ना। वो अपनी सुख के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए अब दूसरे का घर बर्बाद कर रही हैं। तो इस तरीके से ये संस्कारों की कमी है, और ये कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि जो आधुनिक ज़माना, जो ये इस तरीके से लिव इन के कागज़ बनवाना या इस तरीके से, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी वकील भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि भाई इस तरीके से जब जो घर बर्बाद हो रहे हैं, मतलब तो उसमें भी कम से कम कोई इस तरीके का हो तो एक बार उनको समझाने की कोशिश करो कि भाई आप किसी की पत्नी को या किसी की बहन को इस तरीके से लेके जाते हो, नहीं कि इसको व्यापार बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही बना दिया। और मैं तो कई बार आपके चैनल पे देखती हूँ कि कोई महिला के सामने खड़ी होती है, मैं इसके साथ लिव इन में थी, फिर वो पुरुष कहता है ये मेरे साथ लिव इन में थी। मतलब एक बात बताओ कि सभ्य समाज है, इस समाज में किस तरीके का संदेश जा रहा है कि भाई ऐसे महिलाएं घर छोड़ के दूसरे का घर बर्बाद कर रही हैं। या वो एक रो रहा था, मैंने आपके चैनल पे देखा कि उसके बड़े बड़े लड़के थे और वो रो रहे थे कि भाई मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, वो ये करे मैं नहीं रखूँ, वो कहे मैं नहीं रहती। मतलब ये समाज में हो क्या रहा है, समझ से बाहर है। बिल्कुल, देखो भाई काफी दुख होता है, मन को ठेस पहुंचती है और समाज में इन बातों का काफी बुरा असर पड़ता है। लेकिन एक संदेश स्पेशली ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी और बहन स्वीतारिया ने बताया है कि नाबालिग जो लड़की होती है, 18 साल से कम उम्र की लड़की यदि किसी लड़के के साथ खुद अपनी मर्जी से यदि अटैच में आती है, खुद अपनी मर्जी से यदि वो शारीरिक संबंध बनाती है, बावजूद सावधान हो जाइए वो लड़के जो 18 साल की कम उम्र की जो लड़की होती है उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं, लड़की नहीं फंसेगी, आप खुद उस जाल में फंसेंगे, आपको खुद 20 साल की जो जेल है वो काटनी पड़ेगी। साथ ही से पहले भी हम लगातार ये बताते हैं कि नाबालिग लड़की यदि आपके साथ यदि बातचीत करना चाहती है, यदि वो आपको बोलती है कि मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, तो आप समझ जाइए आपके लिए खतरा बढ़ता जाने लग रहा है और उसका दुष्परिणाम कि आपको 20 साल की जो सजा है वो भुगतनी पड़ेगी। तो इसीलिए निवेदन भी है साथ साथ में, और हमारी जो बहन बेटी हैं उनसे भी निवेदन है कि आप इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी है, जो लड़के होते हैं आपके माँ बाप से बढ़ करके आपको कोई प्यार नहीं देगा, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। जहाँ आपके माता पिता शादी के लिए, देखो प्रत्येक चीज़ का एक समय होता है, उस समय के अनुसार ही प्रत्येक जो चीज़ें हैं, प्रत्येक जो बातें हैं वो अच्छी लगती है, अन्यथा तो उसका जो दुष्परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा बहन जी, नाबालिग के बारे में आपने बता दिया है, कई महिलाओं के बारे में बता दिया है किस प्रकार से लगातार घर उजड़ने लग रहे हैं। एक बात आप बताने लग रहे थे कि जब महिला को थाने में लेकर के आ जाता है तो क्या कारण बताती है कि भाई मैं क्यों भाग करके गई थी और कहाँ से वो भागती है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जैसे कि मेरे पास फ़ोन करते हैं कई पुरुष, भाई मेरी पत्नी, मैं घर गया था और मैं फैक्ट्री में चला गया, मैं बाद में घर आया तो मेरी बच्चों को लेके मेरी पत्नी गायब मिली। कोई कहता मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने गई थी, वापस नहीं आई। कोई कहता सब्जी लेने गई थी, वापस नहीं आया। कोई लड़के कहते हमारी लड़की स्कूल में गई थी, स्कूल से वापस नहीं आई। तो इस तरीके के जो केस होते हैं, क्योंकि वो बात कर लेते हैं फ़ोनों पर या कैसे भी करके वो उनके साथ चले जाते हैं। जो विवाहित होती हैं वो आके तकरीबन थानों के में यही सी आके बोलती हैं कि भाई ये कमाता नहीं था, शराब पीता था, मुझे पीटता
पीटता था, मारता था, इसलिए मैं तंग आके दुखी होकर मुझे खर्चा नहीं देता था, इसलिए मैं इसके दूसरे के साथ चली गई और इसके साथ मैं तो लिव इन में रह रही हूँ। ये तकरीबन मतलब ये चीज़ें होती हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि सरकार ने एक नया कानून बनाया, जो तो आप नाबालिग की बात कर रहे हो, बालिग के लिए अब एक नया कानून बनाया सरकार लेके आई है 69। उसमें क्या है कि कोई भी महिला अगर कोई भी लड़की यानी कि जाके थाने में शिकायत दे देगी, क्योंकि उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं बताया कि कितने दिन साथ रहे या कब वादा किया, उसमें कोई टाइम ऐसा नहीं रखा गया है भाई, उसमें समय कोई पैमाना नहीं रखा गया है। उसमें ये कहा गया है कि भाई कोई भी महिला जो है अगर थाने में जाके लड़की कोई महिला या लड़की जाके ये कह देगी भाई इस व्यक्ति ने शादी का झांसा देके मेरे से वादा करके मेरे से शारीरिक संबंध बनाए, या कोई ये कह देगी जाके भी मेरे को नौकरी का झांसा देके मेरे साथ संबंध बनाए, या कोई भी बात का यानी कि किसी भी चीज़ का वादा करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो उसमें जो लड़का है उसको 10 साल की सज़ा है। तो उसमें तो बालिग भी वाली नाबालिग भी वाली कोई भी कह जाके मतलब अगर थाने में ये कह देगी, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाई देखो हम ये नहीं मानते पीड़ित कोई 10 साल की बिल्कुल उसमें 10 साल की सजा है। मैं आपके सबूत की जरूरत नहीं, उसमें मेरे ख्याल में कोई सबूत की जरूरत नहीं है कि कोई भी वो जाके कह दे। तो ये मैं सरकार के से हम निवेदन करना चाहते हैं कि भाई इस कानून में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, या तो उसमें कोई टाइम फिक्स किया जाए कि भाई कितने टाइम के बाद या कब क्या, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पैमाना नहीं है तो इसमें तो बहुत से लड़के जो आत्महत्या करेंगे। आपको पता है कि देखो पीड़ित कोई भी होता है, आपने पता भी निर्भया जैसे कांड हमारे उसमें समाज में हुए, 2-2 साल की बच्चियों के साथ हमारे साथ दुष्कर्म होता है, 8-8 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। वो हम ये नहीं कहते पीड़ित कोई भी होता है, पीड़ित महिला भी होती है, पीड़ित पुरुष भी होता है, पीड़ित दोनों होते हैं। देखो पीड़ित के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो महिला चाहे वो पुरुष है। जब कोई महिला किसी पुरुष को ब्लैकमेल करती है, या कोई महिला ये गैंग बना रखे हैं महिलाओं ने, वो पुरुषों को ब्लैकमेल करती हैं, वो पूरे गैंग होते हैं, उनमें भी उनके साथ पुरुष मिले होते हैं। वो किसी भी व्यक्ति को किसी को कहती है भाई फ़ोन कर देती हैं, या उसके साथ फिर पिक्चर देखने चली जाती हैं, उसके साथ मॉल में चली जाती है, उसके साथ कहीं भी चली जाती हैं, होटल में खाना खाने चली जाती, कहीं भी चली जाती है, और उसके बाद आन के फिर वो मुकदमे दर्ज करवा के फिर उनको ब्लैकमेल करती हैं। ऐसे हनी ट्रैप के बहुत से मामले आए जिसमें हमने खुद हरियाणा में बहुत सी महिलाओं को जो है अंदर करवाया है। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको कि इस तरीके का जैसे ये कानून बनाया, इस कानून में बहुत से जो पुरुष है वो निर्दोष पुरुष है जो वो भी फंसेंगे, क्योंकि जो गैंग है वो सक्रिय हो जाएंगे और इस तरीके से वो और ज़्यादा पुरुषों को फंसाएंगे। कहते हैं देखो पीड़ित महिला भी होती है, पीड़ित पुरुष भी होता है, कार्रवाई दोनों पे होनी चाहिए। जो भी पीड़ित है, जो पीड़ित जो शिकायत करता है, और जो दोषी है दोषी पर कार्रवाई हो, चाहे महिला चाहे पुरुष है। कई बार कहते हैं कि महिला ज़्यादा परेशान होती है, पुरुष कम होता है। आंकड़ा मैं बता देती हूँ आपको, पिछले 2023 में 1,20,000 से ज़्यादा जो पुरुष है उन्होंने आत्महत्या की है। और 1,20,000 व्यक्तियों ने आत्महत्या की है, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशान हो पूरे इंडिया के अंदर का आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल। और मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कौन कहता है कि भाई ये चीज़ नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई कोई भी महिला जो है किसी के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाती है, या कोई भी महिला किसी के ऊपर आरोप लगाती है झूठा या छेड़खानी का या दुष्कर्म का, या कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज करा, नशीला पदार्थ खिला के मेरे साथ ये कर दिया, या शादी का झांसा देकर मेरे साथ ये कर दिया। मैं किसी चैनल पे एक वीडियो देख रही थी 2-3 दिन पहले की, वो महिला कह रही है मैं जज के घर में जो पोछा झाड़ू करती थी, एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, कॉल करने के बाद मुझे वहाँ बुला और गाड़ी में मेरे साथ रेप किया, या गाड़ी में मेरे को नशीला पदार्थ पिला के और उसके बाद मेरे को कहीं ले जाके मेरी वीडियो बना ली। तो ये इस तरीके की बातें जो आप मेरे को एक बात बताओ कि भाई एक मतलब व्यक्ति आपको कोई अनजान व्यक्ति आपको बुला रहा है, आप उसके पास जा रहे हो, क्यों भाई क्यों जाओ, आप मत जाओ ना। दूसरी बात, कोई व्यक्ति, मैं पुरुषों को भी कहना चाहती हूँ कि ये भी लाल चुंदर डाली दिखी नहीं, ये वही फिसल जाते हैं। कोई अनजान महिला फ़ोन आ गया, बस कूद का पड़ेंगे, वो 4 ऊँच से कूद पड़ेंगे, वो महिला का फ़ोन आया, वो महिला का नंबर मिल गया। क्योंकि देखो सब तरह के लोग, पुरुष भी सब तरह के होते हैं, महिला भी सब तरह की होती है, 5 आंगली एक जैसी नहीं होती। महिला हम ये कहते हैं भी पुरुष भी दोषी हैं, महिला भी दोषी हैं। जो महिलाएं गलत करती है, जो महिलाएं ब्लैकमेल करती है, कार्रवाई उनके ऊपर भी इतनी होनी चाहिए जितनी पुरुषों के ऊपर। अगर किसी पुरुष के ऊपर झूठा आरोप लगाता है, किसी के साथ गई हो मान लिए फिल्म देखने और आने का रेप का मुकदमा दर्ज करवा देती हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी मामले जब होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, महिलाओं पे भी होनी चाहिए। रही बात जिस तरीके से डीजीपी हरियाणा ने एक कहा कि भाई कोई भी महिला 498 का मुकदमा दर्ज कराओगी, पहले उसकी जांच करो, कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोई झूठा मुकदमा दर्ज करता है तो उसमें क्या होता है कि भाई बाद में फिर ससुरे का नाम ले देती, जेठ का नाम ले देती, देवर का नाम ले देती है। तो ये डीजीपी साहब ने सख्त आदेश दे दिया भी कोई भी दहेज का मामला जो है बगैर तफ्तीश के नहीं मतलब वो दर्ज नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट के अंदर 20 लाख से ज़्यादा जो केस दर्ज हुए उसमें से 5% ही सच्चे पाए।
5%? 5% केस सच्चे पाए हैं, बाकी तो सारे झूठे ही थे। तो इसी को देखते हुए कोर्ट भी कितने पुरुषों को बहाल करने लग रहे हैं। भाई महिलाएं बोल देती है हमारे से दहेज मांगा गया 50 लाख रुपए, जो कि लव मैरिज करके आ रही हो, लेके कुछ नहीं लेकर आ रही हो, और वो बाद में कह देती है मेरे साथ तब मेरे को तो 50 लाख रुपए मेरे से मांगे थे। या ससुरा मर रहा हो, मरे ने भी 6 महीने, उसके ब्याह तो पहले 6 महीने हो रहे हो, वो जाके बोल देती है मेरे ससुरे ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। जेठ चाहे ब्याह में मिल रहा, उसके बाद कभी जेठ आया ही ना, देवर कभी आया ही ना, कभी मिला ही ना, उसके ऊपर भी आरोप लगा देती है मेरे साथ छेड़खानी करी है, मेरे साथ दुष्कर्म किया। ये सभी देखते हुए कोर्ट ने भी अब इसके पे गंभीर है, और प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी इस पे गंभीर है। तो ये मुकदमे तो अब कम दर्ज होते हैं कि ये भाई जांच करो पहले, उसके बाद ही कोई जेन्युइन है उस मुकदमे को दर्ज करो। और ऐसे ही रेप का मैं 2000 मैं अपने पानीपत की बताऊं, 50% रेप के मुकदमे दर्ज होते हैं, 50% मुकदमे कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब जिन मान लिया किसी 100 व्यक्तियों के ऊपर अगर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें से 50 व्यक्ति मुकदमे कैंसिल हुए, इसका मतलब 50 व्यक्तियों के ऊपर झूठा आरोप लगा। क्या उन 50 व्यक्तियों के परिवारों पे क्या बीती होगी जिनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं? क्या उन महिलाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए? उतनी ही कार्रवाई उस, जब हम एक पीड़ित महिला के लिए हम डिमांड करते हैं कि पुरुष को दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा हो या दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा हो, क्या झूठा आरोप लगाने वाली महिला को सजा नहीं होनी चाहिए? उसके ऊपर के क्या हुआ कि 182 कर दी, उसमें 6 महीने की सजा, उसके ऊपर भी तो ऐसी कार्रवाई हो, 10 साल की सजा हो या 15 साल की सजा हो कि वो झूठे आरोप ही ना लगाएं। अब तो पोक्सो जैसे गंभीर, आप ये मान लो कि जब जैसे निर्भया कांड के बाद बहुत कड़े कानून बने, फिर पोक्सो एक्ट आया। अब ये बताओ कि पोक्सो एक्ट के भी पहले 2-4 मामले कैंसिल होते थे, अब पोक्सो में भी जो है 70 नाबालिग लड़की के साथ यदि कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो पोक्सो एक्ट लगेगा, पोक्सो एक्ट लगता है। पोक्सो एक्ट के भी मुकदमे अब कैंसिल होने लगे, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, कई परिवार वाले पता लग गया कि भाई रेप के मामले में तो बता देते हैं कि ये झूठा है, तो भाई तुम पोक्सो करवा दो। तो उसमें भी क्या होता है कि भाई कुछ परसेंट मामले 20% 30% पोक्सो के भी आजकल झूठे आने लगे। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, देख लेते हैं इसके घर में लड़की बच्ची है, बच्ची को आगे कर देते हैं कि मकान किराए पर दे रखा है, कोई किराया मांगने चला गया, अपनी लड़की को आगे कर देते हैं। और कुछ कोई भी मान लो दुश्मनाई है, कोई बैर है, कुछ भी है, अपनी छोटी बच्चियों को आगे करके और उनको मोरा बना के और लोग ये बने। कई ऐसे भी मामले देखे हैं कि नाबालिग बच्चियाँ 15 साल की 16 साल की, जो एक पीछे करनाल का एक मामला देखा था, वो माई आगे करके उस लड़की को किसी के पास भेज रही है और उसके बाद उसको ब्लैकमेल कर। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारे समाज में गलत हो रहा है आप उसका विरोध करो, आप अच्छी देखो सकारात्मक सोच के साथ काम करो, सोशल मीडिया उसका अच्छा यूज करो। तो आप नेगेटिव क्यों करते हो यूज? मैं कई महिलाओं को देखती हूँ, कल परसों एक महिला की मेरे पास वीडियो सामने आ रही थी कि वो महिला सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल रही है, हालांकि आपके उधर की होगी, वो जीन साइड की कहाँ की है मुझे नहीं पता, वो एक वीडियो डाल रही थी, उसमें क्या कहा कि वो एक वीडियो बना रही कि डॉक्टर के पास गई थी, आई लव यू की कमी बताई और जल्दी जल्दी आई और कमेंट करियो आई लव यू बोलिए। उसके नीचे लोगों ने इतने गंदे इतने भद्दे कमेंट्स कर रखे कि मैं देख कर भी हैरान होगी कि हमारी जो बेटियां हैं, जो हम महिलाएं हैं, हम इस तरीके की कैसी वीडियो डाल रहे हैं और हम समाज में संदेश क्या देना चाह रहे हैं। कल को उसके मैंने देखा उसके बच्चे भी है साथ में, उसकी एक बच्ची भी थी, मैंने उसकी पूरी वो खोल के देखी, नाम तो मैं नहीं लूँगी आपके चैनल पर, तो मैंने उसका पूरा वो देख कर, उसके खुद एक बच्ची है। तो आप समाज को क्या दे रहे हो? आप समाज को क्या परोस रहे हो? कल को आपका बच्चा बड़ा होने लग रहा है, कल को आपके बच्चे के ऊपर भी ये गलत असर पड़ेगा, आपके समाज में भी, आपके मायके वाले, आपके ससुराल वाले हैं, देखो गलत असर जाता है समाज में। तो इसलिए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि खासकर मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ, हम जब मुझे शर्म आती है, कई बार ये कहते हैं उस महिला ने ये गलत कर दिया, उस महिला ने ये कर दिया, तो हमें खुद महिला होने पे शर्म आती है। तो मैं ये कहती हूँ देखो पुरुष महिला बराबर है, जिस तरीके देखो बाल आयोग है, महिला आयोग है, पुरुष सब कुछ आयोग है। आज तक आपने सारे आयोग सुन गए, आपने पुरुष आयोग नहीं सुना। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आज के दिन ना पुरुष आयोग की सबसे ज़्यादा डिमांड है, और मैं तो केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि पुरुष आयोग बना दो, तब पता लगेगा कि पुरुष कितने पीड़ित हैं। क्योंकि मेरे पास आके रोते हैं, मेरे पास फ़ोन करके रोते हैं, मैंने बहुत से लड़कों को रोते हुए देखा। मैंने पहली बार जिंदगी में जब से मैं समाज सेवा में लगी हूँ, लड़के मुझे ये पता लगा, मैंने पुरुष आपके पास आके रोकते हैं, बिल्कुल रोते हैं, मेरी पत्नी भागी, मेरी ये हो गया, मेरे मतलब बड़ा दुख होता है कि मैं ये सोचती थी कि पुरुष तो ना मतलब इतना मजबूत बना रखा है कि जब कोई मरता है ना घर में, तब भी मैंने कहते किसी को रोते, पुरुष को रोते हुए नहीं देखा था। वो कहते थे कि पुरुष मजबूत इतना होता है कि वो अपनी जो वो सारी वो शक्ति है ना अंदर संभाल लेता है। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैंने पुरुषों को रोते हुए देखा। जी बहन जी। तो मतलब बड़ा दुख होता है कि जब पुरुष रोते हैं कि मेरी पत्नी चली गई या मेरी बेटी चली गई या मेरा मतलब भाई, थाने में मैंने ऐसे भी देखे, थाने में माता पिता अपनी पगड़ी उतार कर बेटी के पैरों में रख देते, बेटी ये कह देती मैं जानती तेरे को तो कौन है। मतलब
अफसोस है कि मतलब कई बार मैं लड़कियों की थाने में काउंसलिंग करती हूँ, मैं उनको समझाती हूँ, भाई लड़कियाँ कहती मैं तो इसी के साथ जाऊँगी, मैं तो इसी के साथ ये करूँगी। माँ बाप बेचारे रोते हुए बैठ जाते हैं वहाँ पे दोनों हाथ जोड़ के, अगर बेटी तू मान जा, बेटी तू मान जा। मैं उन लड़कियों से पूछना चाहती हूँ, उस लड़के को बोल कर देखना अपना घर छोड़ देगा क्या? लड़के घर नहीं छोड़ते, लेकिन लड़कियाँ जो हैं वो अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। और 10 दिन के बाद, महीने के बाद फिर वो जब वो लिकट जाए ना सारा, फिर आने को कहेंगी हमारे साथ तो रेप कर दिया, हमारे साथ तो जबरदस्ती शादी करी थी, हमारे साथ तो दहेज मांगा गया और मैं दहेज नहीं लेकर आई, मेरा मारपीट करी, फिर झूठे मुकदमे दर्ज करवाऊं। तो भाई समाज मुझे नहीं पता किस ओर जा रहा है, समाज को देखने की जरूरत है। और खासकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, क्योंकि बच्चे अगर संस्कारी होंगे तो वही आपकी जीवन भर की पूंजी है। पैसा कहीं काम नहीं आएगा, आपके बच्चे काम आएंगे, आपके संस्कार काम आएंगे। जी बहन जी, चलो भाई देखो, बहुत ही अच्छा लगा बहन सविता आर्य से मिल करके। और आज के मोटिवेशनल वीडियो स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए है जो समाज के अंदर जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा संदेश लेना चाहते हैं। बहन सविता आर्य के जो विचार है भाई, देखो प्रत्येक आपने आयोग सुना होगा, लेकिन पुरुष आयोग की डिमांड रखी है, केंद्र सरकार से अपील और निवेदन और संदेश भी दिया है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से सविता आर्य ने। और चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, चाहे नाबालिग लड़की की बात हो, चाहे लड़कों को ब्लैकमेल करने की बात हो, प्रत्येक मुद्दे के ऊपर खुल करके बात और खुल करके जो विचार रखे हैं साथियों, ये बहन सविता आर्य ने यहां तक कहा है कि जो वकील भाई हैं उनसे भी निवेदन है कि वो हमारी जो बहन बेटी है, भाई है, उनको बहकाए मत, इसको व्यापार मत बनाए, इसको इंसानियत और मानवता के नाते उनको समझाए कि आप अपने घर पर वापस जाए। इस प्रकार से समाज का जो ताना बाना है, सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन करके यदि आप इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं समाज के अंदर पड़ता है। साथियों, आज की वीडियो आपने स्पेशली खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में क्रिया की प्रतिक्रिया आपने जरूर रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोग इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।